Good evening, students. So in the last lecture, we were discussing about a dot product, that is a dot b. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक आपका वेक्टर ए हो गया और दूसरा आपका है वेक्टर बी। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड दैट वाज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए magnitude of vector v and cosine of the smaller angle theta between them। ऐसे क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम। ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था और मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, क्या दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। मैंने बताया आई डॉट जे कितना होता है? जीरो होता है। वही कहने का होता है आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप ऑल आर इक्वल टू जीरो। सारे कितने होते हैं? आपके जीरो के इक्वल होते हैं। अच्छा बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप ऑल आर इक्वल टू वन, है ना। आई डॉट आई कितना आएगा? बनाएगा जे डॉट जे बी कितना आएगा? बनाएगा के डॉट जे बी कितना आएगा? बनाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। आइए आज इसको कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, राइट। हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा दैट वुड बी न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड, राइट। तो सपोज करो हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें दोनों के बीच में एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए हो गया और एक का वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू में क्या कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इनटू में मॉडुलस ऑफ बी। तो ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें उनके बीच एंगल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो जैसे हमें वेक्टर ए का वैल्यू कितना गिवन है? वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना गिवन हो गया? वेक्टर बी का वैल्यू है आपका 4i कैप हो गया प्लस 2j कैप हो गया माइनस 4k कैप हो गया। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या निकाला? एंगल निकालना है। तो बस हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कोस थीटा कितना होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। हम इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। 2 4 जा कितना आएगा? 8 आएगा। साथ में कितना आएगा? साथ में आएगा आई डॉट आई। आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है प्लस इसका इसके साथ डॉट लेके चलेंगे। फिर 2 2 जा कितना आएगा? 4 आएगा। साथ में क्या आएगा? आई डॉट जे। आई डॉट जे कितना होता है? 0। तो बेसिकली कितना आएगा? आपका 0 आएगा। जब इसके साथ डॉट लेके चलेंगे तो कितना आएगा? -8। साथ में कितना आएगा? आई डॉट के। आई डॉट के भी कितना होता है? 0 के भी कितना होगा? 0 हो गया। तो हम इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे। 4 4 जा होता है 16। साथ में कितना आएगा? जे डॉट आई। जे डॉट आई कितना होता है? 0 होता है। तो 0 होता है ना, ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, बिकॉज बाई 0। 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। और जे डॉट आई आएगा और जे डॉट आई को कितना होता है? 0। तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। फिर इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे। 4 2 जा कितना होगा? 8 हो गया। जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 1 हो गया। फिर इसके साथ लेके चलेंगे तो कितना आएगा? -16। साथ में कितना आएगा? जे कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? 0। तो ये कितना आएगा? 0 आ गया। तो हम इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे। 4 4 जा 16 के कैप डॉट आई कैप 0। तो इसका भी हम इसके साथ क्या लेके चलेंगे? डॉट लेके चलेंगे। 4 2 जा 8 के कैप डॉट जे कैप 0। इसके साथ लेंगे तो कितना आएगा? -16 आएगा। -16 हो गया। के कैप डॉट के कैप कितना हो गया? आपका 1 हो गया, है ना। ए का मॉडुलस कितना आएगा? ए का मॉडुलस कैसे निकालते हैं बताइए। जैसे ये हमें वेक्टर ए गिवन है तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? पहले हम रूट करेंगे। रूट हो गया। एक्स का कोफिशिएंट है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 हो गया
वाई का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। प्लस में क्या है जेड का कोफिशिएंट अगेन क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, तो कितना होगा 16 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 आएगा। अब मुझे लगता है बी क्या आएगा 6 आएगा। हाँ बी को सोल्व करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 6 आएगा। तो ये भी कितना होगा 6 होगा, ये भी कितना होगा 6 हो गया। वैसे में निकालने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ये 8 प्लस 8 16 माइनस 16 कितना होगा 0। कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या होगा 90 होगा। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे क्या नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 है। बोथ आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, है ना। हम जानते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच में एंगल क्या होता है 90 होता है। चलिए और में एंगल लेके चलते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स गिवन है, ये मान लीजिए हमें वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपका वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू हो गया i कैप प्लस में क्या हो गया j कैप हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जैसा आप जानते ही हैं ये आपका कितना है वेक्टर ए है, कि इसको वेक्टर ए मान लीजिए, ये आपका वेक्टर ए हो गया और दूसरा क्या होगा वेक्टर बी हो गया। ये एंगल क्या होगा थीटा हो गया। तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा ए कोस थीटा, क्या आएगा ए कोस थीटा। तो ये निकालना है, ये आपका क्या है ए का कंपोनेंट है कहाँ बी के डायरेक्शन में, तो हमें निकालना है ए कोस थीटा और साथ में क्या निकालना है बी क्या, ये पूरा में निकालना है। कंपोनेंट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ बी और बी का डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये बेसिकली हमें निकालना है बस। अब तो सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल होगा, हम सब जानते हैं जो ए डॉट बी होता है वो कितना होता है, उसका ऐसे लिखो ए कोस थीटा इंटू बाई बी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है ए बी कोस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ए कोस थीटा का वैल्यू आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। बताइए ए डॉट बी कितना आएगा 3 बच जा 3, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1 आएगा, 4 बन जा कितना होगा 4 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1 हो गया, राइट। सही है ना मैंने, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना हम इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे, डॉट लेके चलेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ कितना इसका 1 है तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3 हो गया, और आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1 आएगा। फिर मैं इसका इसके साथ क्या लेके चलूँगा डॉट, तो कितना आएगा आपका 4 बन जाए कितना होगा 4 हो गया, और जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा आपका 1 हो गया, राइट। ये कितना होगा 7 हो गया, राइट। और बी का मॉडुलस कितना है, बी का मॉडुलस निकाल लीजिए। हमें जो बी का मॉडुलस है वो निकालना है, तो बी का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रूट एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया, वाई का कोफिशिएंट भी क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया। तो बी का मॉडुलस कितना होगा √2, तो यहाँ पर कितना हो गया √2 हो गया, राइट। यहाँ पर कितना हो गया √2 हो गया, सो दैट वुड बी योर √2। अच्छा और भी क्या निकालना है, ये तो निकाला है ए कोस थीटा, क्या निकालना है ए कोस थीटा, साथ में भी क्या निकालना पड़ेगा बी कैप निकालना पड़ेगा। हाँ जी बताइए बी कैप कैसे निकालेंगे, बी कैप बोले तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी, ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉडुलस, सही होता है वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉडुलस, है ना। वेक्टर बी का वैल्यू कितना है आई कैप प्लस जे कैप, तो वेक्टर बी का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप, नीचे मॉडुलस आएगा कितना आएगा √2, जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा √2 आएगा। तो आई कैप प्लस में जे कैप में कितना हो गया √2 हो गया, बस कुछ भी नहीं है। बी कैप मालूम है, ए कोस थीटा मालूम है, मल्टीप्लाई कर तो आंसर निकल आएगा। ये कितना आ गया आपका 7 अपॉन में कितना हो गया √2 हो गया। तो हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कोस थीटा बी कैप, हमें निकालना है ए कोस थीटा, साथ में क्या निकालना है बी कैप, तो ए कोस थीटा कितना आ गया 13,
कितना है 7 बाई कितना है √2 है ना। और बी कैप क्या है, ये बी कैप का वैल्यू क्या है, बी कैप का आपका वैल्यू है आई कैप प्लस में जे कैप अपॉन में क्या होगा √2 हो गया। √2 इंटू √2 कितना आएगा आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। तो कितना आएगा 7/2 साथ में कितना आएगा आई कैप प्लस में जे कैप। हाँ जी क्लियर है। देखिए फिर रीड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी की डायरेक्शन में। डायरेक्शन बी का होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। तो हम सब जानते हैं हमें क्या निकालना है ए कोस थीटा बी कैप। ए कोस थीटा क्या है, ए का कंपोनेंट है कहाँ बी के अलोंग, और ये बी का डायरेक्शन होगा। ये हम जानते हैं ए डॉट बी कितना होता है बी कोस थीटा। तो ए कोस थीटा कितना आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में कितना होगा बी हो गया। ए डॉट बी निकाल लीजिए, ये कितना होगा 3 हो गया, ये कितना होगा 4 हो गया। बी का मॉडल्स कितना होगा √2 हो गया। तो ए कोस थीटा कितना आएगा 7/√2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी कैप कैसे निकालते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मॉडल्स। तो वेक्टर कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप, मॉडल्स कितना होगा √2 हो गया। ये मालूम है, ये मालूम है, मल्टीप्लाई करो आंसर निकल आएगा। तो आंसर का कितना आएगा 7/2 इंटू में आई कैप प्लस जे कैप। चलिए एक और मैं कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही में एक और मैं करेंगे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है वेक्टर ए, कुछ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए का वैल्यू मैंने ले लिया कितना होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ये हमें क्या गिवन है वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू आपका हो गया आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस क्या हो गया 4 के कैप हो गया। तो ऊपर वाला वेक्टर ए और नीचे वाला क्या वेक्टर बी है, हमें वही निकालना है। क्या निकालना है, हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे। क्या निकालना है, ए का कंपोनेंट बोलो चाहे ए का प्रोजेक्शन बोलो, बात एक ही है। तो कुल मिला के हमें इसमें निकालना है ए कोस थीटा, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वही कैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बस बहुत सिंपल है। बताइए ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए कोस थीटा इंटू में क्या बी। ये तो हमें निकालना है ए कोस थीटा। बी को नीचे ले आओ तो बी नीचे आ गया। हाँ जी बताइए ए डॉट बी कितना आएगा, यहाँ से कितना होगा 2 हो गया, यहाँ से कितना होगा 9 हो गया, और यहाँ से आपका कितना होगा -4 हो गया। सही है ना, मैंने देखिए ना यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -4 आएगा। कितना आएगा -4, राइट। इसमें अच्छा इसमें माइनस आई कर दे रखा है, छोड़िए जो हमने ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना होगा बी का मॉडल्स। हाँ जी बी का मॉडल्स बताइए कितना होगा। बी का जो मॉडल्स होगा कैसे निकालेंगे, पहले हम रूट करेंगे। रूट हो गया एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 1 आएगा, है ना। y का कोफिशिएंट क्या 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। z का कोफिशिएंट क्या 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। कितना हो गया, यहाँ का होगा √26। बस पुट कर दो, कितना हो गया √26। कितना आ गया, तो हमारे पास जो ए कोस थीटा आएगा जो हमें निकालना था कितना हो गया 9 + 2 11 - 4 7, तो आ गया 7/√26। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7/7 में कितना होगा √26 हो गया। ये क्या है, ये ए का पोजीशन है बी की डायरेक्शन में, या ए का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा, सिंपल हमें क्या निकालना पड़ेगा बी कोस थीटा, है ना। मेरे कहने का अर्थ जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका क्या है वेक्टर ए। मैंने पूछा कि बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना आएगा बी कोस थीटा। तो बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना होगा बी कोस थीटा होगा, और ए का प्रोजेक्शन बी पे कितना होगा ए कोस थीटा होगा, और ए डॉट बी कितना होता है ए बी कोस थीटा होता है। सिंपल। चलिए और को सिंपल बनाए के लेके चलते हैं। याद रखिएगा जो वर्क होता है ना, वर्क हमेशा कितना होता है F.S होता है।
जो वर्क हमेशा कितना होता है एफ डॉट एस होता है। मान लीजिए एफ का वैल्यू में कितना गिवन है, मान लीजिए आपका वैल्यू 50 न्यूटन और एस कितना मान लें, एस बोलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर और दोनों में एंगल थीटा कितना मान लें 60। क्या वर्क निकाल सकते हैं, सो सिंपल, इससे आसान क्या वेरिएबल होगा। तो W जो होगा जैसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप क्वेश्चन है ना, क्या होगा ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप क्वेश्चन होगा। एफ का वैल्यू कितना है 50, तो ये कितना होगा 50 हो गया। एस का वैल्यू क्या है 10 हो गया। कोस थीटा कोस 60 कितना 1/2, सोल्व करेंगे तो कितना होगा 250 जूल होगा ना। अरे यार एफ डॉट एस कितना आएगा, एफ एस कोस थीटा, एफ का वैल्यू 50, एस का वैल्यू कितना 10, कोस 60 1/2, सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 250 जूल आएगा। तो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा 250 जूल आएगा। कितना आएगा 250 जूल। और क्या दिक्कत है, ऐसा मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वेक्टर S1, क्या है वेक्टर S1 कितना है बोलो, पूछ लीजिए। हमने आई कैप ले लिया, प्लस में क्या ले लिया 2j कैप, प्लस में क्या ले लिया 3k कैप। इस पर हमने फोर्स लगाया, कितना लगाया, इस पे हमने फोर्स लगाया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये फोर्स लगाया। और इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है ये डिस्प्लेस हुआ तो इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा S2 का वैल्यू कितना हो गया, मान लीजिए 2i कैप हो गया, प्लस में कितना हो गया 4j कैप हो गया, प्लस में क्या हो गया 5k कैप हो गया, है ना। तो हमें वर्क निकालना है, क्या निकालना है वर्क। बताइए वर्क कितना होता है, वर्क होता है एफ डॉट एस, कितना होता है एफ डॉट एस। एफ तो ये रहा, एफ का वैल्यू कितना गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। हाँ जी एस कितना आएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, 2i कैप माइनस i कैप कितना हो गया आपका i कैप हो गया। यहाँ कितना आएगा आपका प्लस 2j कैप आएगा, यहाँ कितना आएगा प्लस 2k कैप आएगा। बस सोल्व कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। कितना होगा 2i डॉट i 1, प्लस में कितना होगा 6 हो गया, j डॉट j भी कितना होगा 1 हो गया, माइनस में कितना होगा 4 हो गया, k कैप डॉट k कैप भी कितना होगा 1 हो गया। तो कितना आ गया, यहाँ का आ गया 4 जूल। तो वर्क होगा वैसे भी कितना होगा 4 जूल होगा। तो इतना काम करना पड़ेगा हमें इसको यहाँ से आकर डिस्प्लेस करने के लिए, राइट। ये क्या है, जब S1 क्या है पोजीशन वेक्टर है, S2 भी क्या है पोजीशन वेक्टर है, जो S है S क्या है S2 माइनस S1, उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो ऐसा उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे आप और सिंपल न्यूमेरिकल में ले सकते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं पावर कितना होता है, पावर होता है एफ डॉट वी, कितना होता है एफ डॉट वी। जैसे मान लीजिए मेरे फोर्स गिवन है, कितना गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये मान लीजिए मुझे क्या गिवन है फोर्स गिवन है। और वेलोसिटी कितना गिवन है, मान लीजिए मुझे वेलोसिटी गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये मुझे वेलोसिटी गिवन है। मुझसे पूछा होता पावर बताओ, सो सिंपल, इस आसान करवाई करूँगा। बताइए पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है एफ डॉट वी, कितना होता है एफ डॉट वी। हाँ जी बताइए कितना आएगा, कितना हो गया 3 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1 आएगा, प्लस में क्या होगा 2 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा 1 आएगा, प्लस में कितना होगा 4 हो गया, के कैप डॉट के कैप कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना हो गया 9, कैप आएगा 8। तो पावर जो होगा वो कितना होगा 9 वाट। इस तरह से क्या क्वेश्चन होगा, तो ध्यान रखिएगा पावर कितना होता है एफ डॉट वी, कितना होता है एफ डॉट वी जिसका पावर क्या करता पावर का फार्मूला आ गया। तो वर्क कितना होता है एफ डॉट एस होता है, और पावर बेसिकली कितना होता है एफ डॉट वी होता है। आइए आपको छोड़ न्यूमेरिकल लेके चलता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है, अच्छा ये आपको गिवन है, मान लीजिए वेक्टर ए का वैल्यू है, वेक्टर ए का वैल्यू में गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमें वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू में गिवन है, मान लीजिए आपका कितना हो गया 2i कैप हो गया प्लस अल्फा j कैप हो गया, प्लस में कितना हो गया आपका k कैप हो गया। बोलता है कि आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, क्या करना है अल्फा का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है,
व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे। सो सिंपल यार, जो वेक्टर है वेक्टर बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना आएगा 0, ए डॉट बी निकालो उसको 0 पुट कर दो। हाँ जी ए डॉट बी बोलो बच्चों बोलो कितना आएगा, यहाँ तो कितना होगा 2 हो गया, यहाँ कितना होगा -2 अल्फा हो गया, यहाँ कितना होगा +1 हो गया, तो ये कितना होगा 0 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 3/2। तो जो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 3/2 आएगा। राइट, ध्यान रखिएगा अगर वे दो वेक्टर गिवन है और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 3/2 आएगा। ऐसे ही मैं डूबल एनर्जी का दिक्कत है, मतलब बहुत ही सिंपल वाली कर सकते हैं, मुश्किल वाली का नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट में इतने मुश्किल वाली का नहीं आते, मुश्किल आपको वहाँ मिलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो जैसे मान लीजिए मुझे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 2i कैप हो गया -3j कैप -k कैप -3j कैप हो गया और माइनस क्या हो गया k कैप हो गया। और वेक्टर बी का वैल्यू आपका 6 i कैप हो गया प्लस में क्या हो गया 2j कैप हो गया प्लस n क्या हो गया k कैप हो गया। वेक्टर ए गिवन है वेक्टर बी गिवन है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट a and b both are नॉर्मल टू ईच अदर। ए और बी में एंगल क्या 90 है तो मैं n का वैल्यू निकालना। हाँ जी कीजिए, चलिए सोल्व करो, बोलो क्या आंसर आएगा। सिंपली हम क्या निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे। यहाँ कितना होगा 12 हो गया, यहाँ कितना होगा -6 हो गया, यहाँ कितना होगा -n हो गया, ये पूरा कितना होगा 0 हो गया, तो n का वैल्यू सिंपली कितना आ गया 6 आ गया। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। सो सकते तो ध्यान रखिएगा हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ करेंगे। मान लीजिए हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है, तो क्या निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे। अगर ए डॉट बी 0 होगा तो वेक्टर्स कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे। और मान लीजिए हमें क्या गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है और ऐसे कोई कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मान लीजिए हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है या बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है, वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है वेक्टर बी गिवन है, उनके बीच में एंगल निकालना है, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो मतलब काफ़ी इसका मतलब वर्सेटाइल है। अच्छा एक हमारे को रूल लीजिए सिंपल सा, हमसे बोला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है और साथ ही क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी कितना है 0, ए डॉट बी कितना है 0 है और ए डॉट सी भी कितना है 0। बताइए बी और सी में एंगल कितना होगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी में एंगल का वैल्यू क्या होगा बताइए। हाँ जी बताइए, देखो ए डॉट बी 0 इसका क्या हुआ, इसका हुआ कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए डॉट सी भी क्या है 0 तो इसका क्या हुआ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वेक्टर ए क्या है बी के भी क्या है नॉर्मल है और सी के भी क्या है नॉर्मल है, तो क्या होगा वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सी, है ना। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर सी की क्या होगा पैरेलल होगा, क्या होगा पैरेलल, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर मेरे को मान लीजिए मुझे कोई वेक्टर गिवन है वेक्टर ए, अगर मैं इसी के साथ इसका क्या लेके चलूँगा डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है आपका ए स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, कितना सॉरी स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड नॉट एम्पलीट्यूड, ओके। So these were the numericals which were based on scalar product और dot product। ये क्या थे वो numericals थे जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे क्या थे बेस थे। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस CROSS क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या स्टडी कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है, मान लीजिए एक वेक्टर गिवन है वेक्टर ए और मान लीजिए दूसरा वेक्टर वेक्टर बी,
तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए हो गया और वेक्टर का बी हो गया। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी। क्या आएगा, ए क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा ये जो ए क्रॉस बी है ना, एक नया वेक्टर है। क्या है, नया वेक्टर है। इस नए वेक्टर को नाम दिया जेड। क्या नाम दिया, जेड। दोबारा सुनिए, वेक्टर गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, और वो ए क्रॉस बी एक नए वेक्टर जेड की इक्वल होगा। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, साथ में क्या आएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, साथ में क्या आएगा साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। राइट, देखो जेड एक वेक्टर है, ये तो जेड का मैग्नीट्यूड निकल आया। क्या निकल आया, मैग्नीट्यूड। और साथ में क्या आएगा, एन कैप। ये एन कैप हमें क्या देगा बताइए, एन कैप हमें देगा डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन देगा, जेड का। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी जो होता है इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका वेक्टर जेड इक्वल होगा और विच इज फर्दर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम एंड द एन कैप। ये तो क्या है बताइए, क्या है, ये आपका ए क्रॉस बी का मॉडुलस है। ऐसे बोलेंगे ये आपका जेड का क्या है, मॉडुलस है एक्चुअली। तो कितना हो गया, यहाँ पर आ गया ए बी साइन थीटा। और एन कैप क्या है, एन कैप वेक्टर जेड का क्या डायरेक्शन है। राइट, वही ध्यान रखिएगा थीटा जो हो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, ये हमारे पास वेक्टर बी गिवन है, तो थीटा इनके बीच का स्मॉल एंगल। स्केलर प्रोडक्ट जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट ए क्रॉस बी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। ये हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। राइट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एन कैप है, एन कैप का यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर जेड। जेड इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, और यू कैन से वेक्टर जेड। अब ध्यान रखिएगा जो वेक्टर जेड होता है ना, वेक्टर जेड होता है विच इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा वेक्टर जेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। वेक्टर जो जेड जो है वो ए के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यू कैन से एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आगे, ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वेक्टर जेड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब एन कैप कैसे निकालेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, हमें एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप कैसे निकालता है, देखिए मान लीजिए ये मुझे वेक्टर ए गिवन है और ये मान लीजिए मुझे वेक्टर बी गिवन है, और वेक्टर जेड जो है वो वेक्टर जेड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल है। ये कितना होगा, या करेगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस, साथ में क्या आएगा, एन कैप। तो हमें तो एन कैप निकाला, क्या निकाला है, एन कैप निकाला। और ध्यान रखिएगा एन कैप कैसे निकालते हैं, एन कैप निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। देखो ये राइट हैंड है, ये थंब है, तो इसको बोलता है राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी तुम्हारी फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, फ्रॉम ए। देखो ये फिंगर है, ये आपकी फिंगर है, ये आपका थंब है। अगर ये सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वेक्टर जेड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वेक्टर जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बोला ए क्रॉस बी, तो हमारी फिंगर रोटेट करेंगी कहाँ से कहाँ जाएंगी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ऐसे देखो ध्यान रखना, अगर ए क्रॉस बी है तो फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, ए टू बी जाएंगी, और बी क्रॉस ए है तो फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, बी टू ए जाएंगी। तो यहाँ कहाँ से जाएंगे, वैसे है तो ऐसे। तो थंब कहाँ गया, बाहर गया। थंब अगर बाहर जाएगा तो यानी कब कहाँ पर है, बाहर है। कहाँ पर है, बाहर। बाहर तो मैं दिखा नहीं सकता बेसिकली, तो मैं इसको ऐसा ही कहता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जेड। ये वेक्टर जेड का डायरेक्शन है, यू कैन से दिस इज एन कैप। क्या है, राइट। अच्छा बताइए बी क्रॉस ए, अगर मैं इसे पूछूं आपसे, ये आपका वेक्टर ए है और मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है, इन दोनों में एंगल थीटा है। मैंने बोला बताओ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो क्या होगा।
फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे सेंस ऑफ रोटेशन, और ये हमें क्या देगा, एन कैप देगा, मतलब डायरेक्शन देगा बी क्रॉस ए का। तो बी क्रॉस ए है तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगे, बी टू ए। बी कहाँ पर है, ये रहा, ए कहाँ पर है, यहाँ पर, तो फिंगर घूमेंगे ऐसे। अगर फिंगर तुम्हारी ऐसे घूमेगी तो थंब कहाँ गया, अंदर गया, थंब अंदर गया, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर होगा, है ना। बी क्रॉस ए का हुआ कि हमारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, बी से ए की तरफ घूमेंगी, तो ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो फिंगर आपकी ऐसे घूमेंगी, तो आपका जो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, वो इनसाइड द बोर्ड है, ये आउटसाइड द बोर्ड है, और ये इनसाइड द बोर्ड है, ये आउटसाइड द बोर्ड है ना। तो अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसे ही पसंद करूँगा, दिस इज द एन कैप। तो ध्यान रखिएगा, जो वेक्टर जेड होता है ना, वेक्टर जेड होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। जेड जो होगा वो ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवन +1 में, उससे ज़्यादा +2 में। जैसे +2 में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये क्या है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, ये आपको फॉर्मूला गिवन होगा, पूछेगा बताओ F और B में एंगल कितना, देखो कितना होगा, 90 होगा। जेड जो है वो ए के भी क्या है, नॉर्मल है, बी के भी क्या है, नॉर्मल है, तो एफ में और बी में एंगल कितना, अरे 90। एफ में और बी में एंगल कितना, 90। तो हम बोलेंगे जो एफ जो है वो बी के भी क्या है, नॉर्मल है, और एफ जो है वो बी के भी क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, एफ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अच्छा मान लीजिए हमें ये क्या गिवन है, ये हमें बी गिवन है, क्या गिवन है, बी गिवन है, और मान लीजिए ये हमें क्या गिवन है, बी गिवन है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। बोलो एफ का होगा, फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, वी टू वी, या का वी है या का वी है, तो फिंगर ऐसे घूमेंगी, तो एफ कहाँ होगा, बाहर होगा, तो एफ ऐसे लिखाएगा बाहर है ना, समझ है ना। हमारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, हमारी फिंगर घूमेंगी बी टू बी, तो बी से बी, तो थंब कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, थंब बाहर जाएगा, तो आपका जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन आएगा बाहर है। ये वाले +2 में काफ़ी यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, कितना होता है, डी बी, तो डी बी का वैल्यू कितना होता है, आई इंटू में कितना आएगा, डी एल क्रॉस बी अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। ये सारे फॉर्मूले किसमें आएंगे, +2 में आएंगे, और साथ ही साथ क्या आएगा, साथ ही साथ आपका कितना आएगा, म्यू नॉट अपन में कितना होगा, 2 पाई, इसको म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट है ना। ये आप सारा +2 में स्टडी करेंगे। बताइए, अगर आपसे पूछो, बताइए डी बी और डी एल में एंगल कितना, 90, डी एल क्रॉस आर, सॉरी डी एल क्रॉस आर होता है, डी बी और डी एल में एंगल कितना, 90, डी बी और आर में एंगल कितना, 90, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, जो भी वेक्टर जेड की इक्वल है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर ए क्रॉस बी है, तुम्हारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी, ए से बी, ए से बी थंब कहाँ गया, बाहर गया, तो वेक्टर जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बोले तो एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा। और ध्यान रखिएगा, वेक्टर जेड जो होता है वो ए के भी क्या है, नॉर्मल है, और बी के भी क्या है, नॉर्मल है। तो ये आपसे नुमाइंडर पूछेगा, आगे क्या पूछेगा, आपको वेक्टर ए गिवन होगा और आपको वेक्टर बी गिवन होगा। आपसे पूछेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। तो मैं एन कैप निकालना होगा, कौन सी बात है, मतलब एन कैप जो हो गया वो कितना हो गया, वेक्टर ए हो गया क्रॉस वेक्टर बी हो गया, नीचे क्या आएगा, मॉडुलस आएगा, किसका आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस आएगा, ये हमें निकालना होगा। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, राइट। ध्यान रखिए, राइट हैंड थंब रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट हैंड थंब रूल आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये आता है, डायरेक्शन निकालना आता है, क्या निकलता है, डायरेक्शन निकालना आता है, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। मतलब +2 में ये +2 में यदि आपको ये डायरेक्शन निकालना आता है तो आपको किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे रूल होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फलाना रूल, झगड़ा रूल, बड़ा अगर ये आपको आता है तो आपको किसी रूल की मतलब लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स सफिशिएंट, यू कैन से मोर देन सफिशिएंट। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज, क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये हम आगे स्टडी करते हैं।
राइट। अच्छा बताइए, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल है? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बताइए क्या वो भी होगा? क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा? जी बताइए। नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर अभी तो निकाला, जैसे ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर बी है। तो एन कैप कहाँ होगा? एन कैप आपका बाहर होगा, ऐसे, राइट। फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी? ए टू बी, और बी क्रॉस से करेंगे तो ये क्या आएगा? बी आएगा, ये क्या आएगा? ए आएगा। फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेंगी? बी टू ए, तो एन कैप कहाँ होगा? अंदर होगा, है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर डायरेक्शन रिवर्स होगा। डायरेक्शन रिवर्स होगा तो ये हो गई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को